अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ लीवर। अगर पहले आपने हमारी कोई भी वीडियो नहीं देखी लाइक डेवलपमेंट ऑफ स्टमक, इसोफेगस, ड्यूडीनम और प्रिमिटिव गट किस तरह से डेवलप होते हैं, तो जाएं पहले वो वीडियोस देख रहे हैं ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो समझ आ सके। अब हम पढ़ने लगे हैं डेवलपमेंट ऑफ द लीवर किस तरह से होता है। पहले हमने पढ़ा था कि गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है थर्ड वीक ऑफ द डेवलपमेंट में, और गैस्ट्रुलेशन होती है। गैस्ट्रुलेशन के नतीजे में हमारे पास 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम। एंडोडम से हमारे पास प्रिमिटिव गट बनता था। प्रिमिटिव गट से जो प्रिमिटिव गट से हमारे पास हेड एंड नेक बनता है, फोर गट होता है, मिड गट होता है, हाइंड गट होता है। फोर गट से हमारे पास इसोफेगस, स्टमक और हाफ ड्यूडिनम का पार्ट बना था। फिर डेक्स, मिड गट और हाइंड गट हम आगे फर्दर आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, वो आपको तब समझ आ जाएगी। और अभी हम फोर गट का जो है वो इसोफेगस, स्टमक और हाफ ड्यूडिनम जो है वो पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जो है वो नेक्स्ट लीवर की डेवलपमेंट देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसके बेसिक सा ओवरव्यू मैंने आपको इस वीडियो में भी दे दिया है। अब नेक्स्ट जो है वो देखें कि मिडल ऑफ द थर्ड वीक के अंदर हमारे पास लीवर एक प्राइमोडियम अपेयर होते हैं। लीवर प्राइमोडियम अपेयर होता है, उसकी आउटग्रोथ होती है एंडोडर्मल लाइनिंग में से, उसकी जो है वो एक आउटग्रोथ अपेयर होती है डिस्टल एंड ऑफ द फोरगेट पे। ठीक है, हिपैटिक डाइवर्टिकुलम अपेयर होता है। इस हिपैटिक डाइवर्टिकुलम से हमारे पास सेप्टम ट्रांसवर्सम बनता है। इसके अंदर हमारे हिपैटिक डाइवर्टिकुलम के अंदर पेनिट्रेटिंग सेल्स होते हैं। ये पेनिट्रेटिंग सेल्स से फिर हमारे पास क्या बनता है, सेप्टम ट्रांसवर्सम बनता है। इस सेप्टम ट्रांसवर्सम से हमारे पास बाइल डक्ट बनती है। ये बाइल डक्ट जो है ये जो है वो फर्दर बना देती है सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट। इस तरह से जो कुछ हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास ऊपर स्टमक था, ठीक है, ये हमारे पास नीचे ड्यूडीनम था, ये हमारे पास है बाइल डक्ट जो कि हमारे पास किस तरह से ये सेप्टम ट्रांसवर्सम है, ये लीवर प्राइमोडियम है, ये पेनिट्रेटिंग सेल्स हैं लीवर के। ठीक है, ये हमारे पास बीच में आ गई बाइल डक्ट। फिर हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से ये स्ट्रक्चर अपेयर होता है। ये हमारे पास बाइल डक्ट है, ये हिपैटिक डक्ट है यानी कि जो लीवर को, और ये हमारे पास ये पहले लीवर के साथ अटैच है। इस तरह से कुछ ये स्ट्रक्चर है कि ये इस तरह से ये लीवर है, ये इसकी जो है वो हिपैटिक डक्ट है, ये हमारे पास गाल ब्लैडर आ गया, ये इसकी डक्ट हो गई सिस्टिक डक्ट। ठीक है, ये इस तरह से आगे फिर आगे आके मिलती हैं। ये हमारे पास हिपैटिक डक्ट आ गई, ये सिस्टिक डक्ट आ गई, ये हमारे पास है बाइल डक्ट। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से ये सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट और हिपैटिक डक्ट बनती हैं। ठीक है, ये जो गाल ब्लैडर है इसकी हमारे पास डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट। अब जो बाइल डक्ट है ये है वेंट्रली आउटग्रोथ कार्ड गॉल ब्लैडर। इसके साथ हमारे बाइल डक्ट के साथ एक आउटग्रोथ पेयर होती है, उसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। और जैसे जैसे हमारे पास लीवर ग्रो करता है ये बाइल डक्ट जो है बिकम मोर नैरो, ये और नैरो होती जाती हैं। और जो हमने पढ़ा कि सेप्टम ट्रांसवर्सम अपेयर होता है, सेप्टम ट्रांसवर्सम से हमारे लीवर कॉर्ड्स अपेयर होते हैं और साइनोसाइड्स वगैरह अपेयर होते हैं लीवर सेप्टम ट्रांसवर्सम से ही। और हीमेटोपोइसिस स्टार्ट होती है फीटल लाइफ के अंदर ही। ठीक है, लीवर कॉर्ड से हमारे पास लीवर सेल्स बनते हैं, ये लाइन करते हैं बाइल डक्ट को। हिमेटोपोइसिस जो है वो लीवर कॉर्ड से हमारे हिमेटोपोइसिस स्टार्ट होती है, और हम ये कम्स फ्रॉम सेप्टम ट्रांसवर्सम यानी कि ये सेप्टम ट्रांसवर्सम से बनता है। हिमेटोपोइसिस के लिए हमारे पास जो है वो कॉफर सेल्स होते हैं, ये इनएक्टिव टिश्यू सेल्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास लीवर प्राइमोडियम है, सेप्टम ट्रांसवर्सम है, स्टमक है, फिर नीचे ड्यूडीनम आ जाता है, ये बाइल डक्ट आ जाती हैं। जो हमारे पास कनेक्शन होता है बिटवीन ड्यूडीनम एंड लीवर बिकम नैरो एंड फॉर्म बाइल डक्ट। ड्यूडीनम और हमारे पास जो लीवर के बीच में जो कनेक्शन होता है ये हमारे पास नैरो हो के हमारे पास बनता है बाइल डक्ट। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से अपेयर होता है। लीवर कनेक्टेड बाय विज़रल पेरिटोनियम वेयर लीवर अटैच विद डायफ्राम कॉल्ड बेयर एरिया यानी कि जहाँ पे कोई किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होता लीवर, उसको हम कहते हैं बेयर एरिया ऑफ द लीवर। हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट कंबाइन करके हमारे पास क्या बना देती हैं, बाइल डक्ट। ये हमारे पास थी डेवलपमेंट ऑफ लीवर किस तरह से होती हैं, और हमारे पास गाल ब्लैडर की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, और साथ में हमने पढ़ा कि बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट किस तरह से अपेयर होती हैं। अब मैं आपको जो है वो इसकी डायग्राम बुक से दिखा देती हूँ, अगर इसमें जो है वो हमारे पास कोई अच्छी सी डायग्राम अवेलेबल है तो। ये हमारे पास डायग्राम है इसकी कि ये हमारे पास किडनी था, ये हमारे पास पेंक्रियाज आ गया, ड्यूडीनम आ गया, ये ड्यूडीनम पेंक्रियाज, और ये इसकी जो है वो रोटेशंस हुई। ये हमारे पास पेंक्रियाज के हेड के अराउंड जो है वो ड्यूडीनम आ जाएगा। फिर ये हमारे पास डॉर्सल मीजो ड्यूडीनम है और ये किडनी है। फिर इसी तरह से ये किडनी आ गई, ये हमारे पास पेंक्रियाज का हेड है, और ये हमारे पास क्या है, ड्यूडीनम अपेयर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डेवलपमेंट थी, और ये इसकी इस तरह से रीकैनलाइजेशन होती है। ये हमारे पास पहले इस तरह से ट्यूब थी, फिर इसकी रीकैनलाइजेशन हुई, और फिर ये हमारे पास फर्दर जो है वो बन गया। अब ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास लीवर बड है, स्टमक है, ये हमारे पास जो है वो ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर, ये हमारे पास है हिपैटिक डक्ट, ये देख लें,
यहाँ पे पीछे जो है वो लीवर होता है, ये हिपैटिक डक्ट है, ये हमारे पास गॉल ब्लैडर आ गई, ये सिस्टिक डक्ट आ गई, फिर यही सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिल के हमारे पास बाइल डक्ट बनाती हैं और ये हमारे पास इस तरह से इसकी डेवलपमेंट थी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखें कि ये हमारे पास आ गए बाइल डक्ट, ठीक है, ये हमारे पास इसकी डेवलपमेंट थी लीवर की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपकी क्यूरी वगैरह है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।